बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, अर्थात प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। इस क्लास में हम कर रहे हैं यूनिट 1 और यूनिट 1 का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहासकार। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी हैं। ये है हमारी क्लास नंबर 9 और ये है आपके सामने यूनिट 1 का सिलेबस। इससे पहले की 8 क्लासेस को यदि आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी नाम की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और वहां से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो हम टॉपिक कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहासकार, जिसमें हम कल्हण और विल्हण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कौटिल्य की। तो हेडिंग डाल लीजिए कौटिल्य, और उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये प्राचीन भारत के महान राजनीतिज्ञ, एक पॉलिटिशियन, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, दार्शनिक यानी फिलोसफर और इतिहासकार थे। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मार्गदर्शक थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनके मार्गदर्शक भी थे। कौटिल्य का समयकाल जो है वो लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है, यानी लगभग 400 बीसी से लेकर के 300 बीसी के बीच का जो समय है, ये इनका समयकाल माना जाता है। चाणक्य ब्राह्मण कुल से थे और उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र और युद्ध नीति की गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है। उन्हें भारत की राजनीतिक चिंतन परंपरा में अग्रणी स्थान प्राप्त है। यदि हम भारत के पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो उसमें कौटिल्य का नाम पहले स्थान पर आता है। उन्होंने नंद वंश के अत्याचार को समाप्त करके और उसका पतन कराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी है। कौटिल्य, आल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त, एंड ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही वॉज द टीचर एंड गाइड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, ये उनके टीचर थे और गाइड थे। कौटिल्य लिव्ड इन द 4th सेंचुरी बीसीई। जो कौटिल्य का समयकाल है वो माना जाता है 400 बीसी से 300 बीसी के बीच। ही वॉज बोर्न इनटू अ ब्राह्मण फैमिली एंड रिसीव्ड डीप नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजियस लॉ एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी फ्रॉम द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। ही होल्ड्स अ लीडिंग प्लेस इन इंडियाज पॉलिटिकल थॉट ट्रेडिशन। जितने भी भारत के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनमें इनका स्थान एक लीडिंग प्लेस में, एक अग्रणी स्थान है। कौटिल्य प्लेड अ डिसिसिव रोल इन एंडिंग द टायरनी ऑफ नंद डायनेस्टी। जो नंद वंश का अत्याचार था, जो नंद वंश की क्रूरता थी, उसको समाप्त करके एस्टेब्लिशिंग द मौर्यन एम्पायर बाय प्लेसिंग चंद्रगुप्त मौर्य ऑन द थ्रोन। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, एक डिसिसिव रोल प्ले किया चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनवाने में और नंद वंश का विनाश करने में। अगली हेडिंग्स में डाल लेनी है कौटिल्य के प्रमुख ग्रंथ, मेन वर्क ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो इनका सबसे फेमस वर्क है, वो है अर्थशास्त्र। अब इसके नाम पर मत जाइएगा, इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र से यह नहीं समझना चाहिए कि ये केवल अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ये इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, बल्कि ये ग्रंथ मुख्य रूप से राजव्यवस्था यानी गवर्नेंस, शासन प्रशासन, कानून और सैन्य संगठन और कूटनीति पर केंद्रित एक व्यापक ग्रंथ है। इट एक्चुअली अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट फोकस्ड ऑन गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन प्रशासन, लॉ यानी कानून, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी सैन्य संगठन और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। इस ग्रंथ में एक आदर्श राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, इस बात की विस्तृत जानकारी है। इट एक्सप्लेन्स इन डिटेल हाउ एन आइडियल किंग शुड रूल हिज किंगडम। इसमें 15 खंड है या 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और लगभग 6000 श्लोक हैं। द अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स और वी कैन से अधिकरणस, 180 चैप्टर्स एंड कंटेन्स अबाउट 6000 वर्सेस। अर्थशास्त्र को प्राचीन भारत का राज्य शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र को हम प्राचीन भारत की पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। इट कैन राइटली बी कॉल्ड द पॉलिटिकल साइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसके बाद हेडिंग डाल लेनी है इतिहासकार की भूमिका में कौटिल्य। कौटिल्य इन द रोल ऑफ ए हिस्टोरियन। कौटिल्य को इतिहासकार कहना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था। इनका मोटिव इतिहास को लिखना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि राज्य को कैसे चला जाए, देश को कैसे चलाया जाए। इन्होंने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा वो इतिहास लिखने के लिए नहीं लिखा, बल्कि शासन और राजनीति के नियम बताने के लिए लिखा। लेकिन फिर भी इस ग्रंथ में उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का बहुत अच्छा चित्रण मिलता है। अर्थशास्त्र में कई जगह कठोर नीतियां और राजनीतिक योजनाएं बताई गई हैं। इसलिए इसे शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यह ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान स्रोत है। कॉलिंग कौटिल्य अ हिस्टोरियन इज नॉट एंटायरली करेक्ट बिकॉज हिज एम was not to write history
but to explain how a state should be governed. He wrote the Arthashastra not as a historical record but as a guide to administration and politics. Even so, this text gives a clear picture of political and social conditions of that time. In many parts, Arthashastra described strict policies and political strategy, so it cannot be called a purely historical book. Yet, लेकिन फिर भी it remains a very important and valuable source for understanding the history of ancient India. इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे बाणभट्ट की.